प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने बी कीपिंग प्रारंभ किया था और उसमें ये जो आर्टिफिशियल छत्ता बनाया जाता है लकड़ी का, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है और इसमें किस प्रकार के चैम्बर्स बने हुए होते हैं, किस प्रकार के बॉक्सेस होते हैं, इनका क्या उपयोग होता है, ये मैंने शुरू किया था। उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें ये चित्र मैं दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ। इस चित्र में अलग अलग बॉक्सेस आप देख रहे हो। ये सभी मूवेबल बॉक्सेस होते हैं, इनको हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर सेट हो जाते हैं। चैम्बर्स जैसे मैंने आपको बताया, सबसे ऊपर तो इसकी छत होती है, वो दो कवरिंग होती हैं, आउटर और इनर। उसके बाद स्टोरेज चैम्बर्स यानी वो फ्रेम्स वाले चैम्बर्स होते हैं जिनमें हनी को स्टोर किया जाता है। उसके बाद एक क्वीन एक्सक्लूडर होता है जो रानी मक्खी को ऊपर नीचे से ऊपर जाने के रोकता है, और सबसे नीचे होता है ब्रूड चैम्बर या डीप सुपर। तो ये इसकी संरचना है। तो इसमें बेसिकली एक लकड़ी का बॉक्स, और उस लकड़ी के बॉक्स में तस्वीर के जो फ्रेम होते हैं, इस तरीके के बहुत सारे फ्रेम्स लटकी हुई अवस्था में लगा दिए जाते हैं। अब ये जो फ्रेम्स लगाए जाते हैं, इन फ्रेम्स के दो फ्रेम्स के बीच में जो स्थान रखा जाता है खाली, उसको कहते हैं बी स्पेस। ये किस लिए रखा जाता है? क्योंकि एक फ्रेम जो है उस पर जो वैक्स शीट हमने लगा के दी है, उसी वैक्स शीट पर मधुमक्खी अपना छत्ता बनाना प्रारंभ करती है और वैक्स के चैम्बर्स बनाना शुरू करती है। ये जो चैम्बर्स बनाएगी, तो ये चैम्बर्स बनाने में ये अपना स्वयं का वैक्स तो उत्पन्न करते ही हैं। ये जो हमने फ्रेम के अंदर एक शीट लगा के दी है वैक्स की, उस वैक्स को भी ये छत्ता बनाने में अपने उपयोग में ले लेती है अधिकांशतः। तो ये जो वैक्स शीट है, ये जब इस पे छत्ते का निर्माण होगा तो इसकी थिकनेस बढ़ने लगेगी। जब इसकी थिकनेस बढ़ने लगेगी तो ये छत्ते, ये जो फ्रेम्स हैं, ये पास लगे हुए हैं, ये आपस में चिपकने की इनकी संभावना बन जाएगी, एक्सटेंशन में दिक्कत आएगी। इसलिए प्रत्येक फ्रेम के मध्य में छोटा सा एक स्थान रखा जाता है ताकि उसमें एक तो आसानी से वर्कर भी आना जाना कर सके और चैम्बर्स का निर्माण हो, तो दो फ्रेम्स आपस में चिपके नहीं। तो ये जो बीच में जो एक दूरी रखी जाती है फ्रेम्स के मध्य में, इसको बोलते हैं बी स्पेस। और जो फ्रेम में हम पहले से जो वैक्स की शीट लगा के देते हैं, जो एक तरीके से डबल लेयर्ड, जैसे इनका जो प्राकृतिक छत्ता होता है वो डबल लेयर्ड होता है। उसमें आपने देखा होगा कि वो दोनों दिशाओं की तरफ देखता हुआ होता है, जैसे कि दो शीट्स आपस में जोड़ दी गई हों वैक्स की, दोनों दिशाओं की तरफ चैम्बर्स बने होते हैं। उसी प्रकार से ये जो हम शीट लगा के इसमें फ्रेम के अंदर बीच में शीट लगा के पहले से तैयार रखते हैं, इसको कहते हैं कॉम्ब फाउंडेशन। तो ये फाउंडेशन में भी दोनों तरफ ही एम्बोस्ड जो है वो चैम्बर दिखाए जाते हैं, उनकी आभास देते हैं चैम्बर्स बने हुए हैं। और चैम्बर्स होते नहीं हैं, उन्हीं के ऊपर ही मधुमक्खी अपने खुद के वास्तविक चैम्बर्स बनाना प्रारंभ कर देती है। तो जैसे मैं आपको एक और चित्र दिखा रहा हूँ, उसमें देखिए कि एक बॉक्स जो बना हुआ है, उस बॉक्स के अंदर मूवेबल फ्रेम लगे हुए हैं। तो एक फ्रेम बाहर निकाला, तो वो बाहर निकलने पर आप देख सकते हो इस फ्रेम को कि इस फ्रेम में मधुमक्खियों ने बनाने प्रारंभ कर दिए अपने खुद के चैम्बर्स। तो खुद के चैम्बर्स बनाने शुरू कर दिए और उन्होंने उसमें निवास करना शुरू कर दिया। तो इन्हीं फ्रेम्स को निकाल लिया जाता है, और इन्हीं फ्रेम को निकाल कर, चूँकि ये सारे के सारे फ्रेम्स जो हैं, ये जो चैम्बर्स जो हैं, ये स्टोरेज चैम्बर्स हैं। स्टोरेज चैम्बर्स होने के कारण से इनमें शहद का स्टोर किया गया है। और पहले आपको मैंने बताया था कि शहद को किसी चैम्बर में स्टोर करने के बाद उसके ऊपर हल्की सी एक वैक्स की लेयर बना के उसको सील कर दिया जाता है। तो ये स्टोरेज चैम्बर्स जो होते हैं, उनमें शहद जो होता है वो आगे लंबे समय के लिए ये सुरक्षित रख लेती हैं। इन्हीं में से ये पोषण के लिए भी प्राप्त करती हैं और अन्य प्रकार की गतिविधियों के लिए भी उपयोग मधुमक्खी द्वारा
लिया जाता है। तो इस प्रकार के ये फ्रेम्स होते हैं जो निकाले भी जा सकते हैं, दोबारा लगाए भी जा सकते हैं। और इन फ्रेम्स के मध्य में जो स्थान होता है, दो फ्रेम्स के बीच की दूरी को बी स्पेस कहा जाता है। जैसे एक और चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें लेफ़्ट में तो ये सामान्य लकड़ी के बक्से और फ्रेम्स दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे लेफ़्ट में मैंने आपको एक बॉक्स दिखाया हुआ है, उस बॉक्स के ऊपर एक फ्रेम रखा है, तो वो खाली फ्रेम है। उस खाली फ्रेम के मध्य में मोम की, वही मोम जो मधुमक्खी द्वारा पैदा किया जाता है, उस मोम की एक पूरी की पूरी शीट लगा दी जाएगी और उस शीट को ही हम कहते हैं कॉम्ब फाउंडेशन। और शीट लगाने के बाद पुनः उसको इस बक्से में लटका दिया जाएगा। जैसे इसके बराबर में भी आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा मध्य में, उसमें बहुत सारे फ्रेम्स लगे हुए हैं। ये फ्रेम्स सीधे के सीधे वर्टिकल डायरेक्शन में लटका दिए जाते हैं, यानी फ्रेम के दोनों तरफ जो छोटे छोटे से लकड़ी के किनारे निकले हुए होते हैं, उनके आधार पर ये उसमें लटक जाते हैं और वापस इनको उठाया जा सकता है। इसी प्रकार से राइट हैंड को जो आप देख रहे हो, ये बॉक्स के अंदर जो फ्रेम हमने लगाए थे, वो उन फ्रेम्स पर मधुमक्खियों ने अपने द्वारा छत्तों का निर्माण, चैम्बर्स का निर्माण कर दिया। तो ये बराबर वाले जो चित्र में आप देख रहे हो राइट हैंड में, इसमें मधुमक्खियों के द्वारा चैम्बर्स का निर्माण कर दिया गया है। इन्हीं चैम्बर्स के अंदर हनी का स्टोरेज होता है। और इसी प्रकार का बॉक्स एक ब्रूड चैम्बर भी होता है। उस ब्रूड चैम्बर में भी जो है हनी बी के द्वारा ब्रीडिंग चैम्बर्स बना दिए जाते हैं और उसमें एग लेइंग शुरू कर दी जाती है। यानी इसी प्रकार के, यानी अंदर जब आप ढक्कन हटाओगे छत्ते का, तो अंदर किस प्रकार की आपको आकृति दिखाई देगी, वो आपको इस चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें मधुमक्खी द्वारा वास्तव में जो चैम्बर्स का निर्माण होता है वो कर दिया गया है। तो पुनः एक बार पीछे जाते हैं। तो पीछे जाने पर ये जो आपको एक रेखा चित्र बना के बताया गया है, इस रेखा चित्र में जैसे ये सारे के सारे फ्रेम्स लटके हुए हैं, ये एक ही प्रकार के फ्रेम्स होते हैं जो ब्रूड चैम्बर में भी लगे होते हैं, जो हनी के स्टोरेज चैम्बर्स के लिए सुपर चैम्बर में भी लगे होते हैं। इनमें एक बार प्रवेश करने के बाद जो हनी बी होती है, वो चैम्बर्स का, जो इनके प्राकृतिक चैम्बर होते हैं, उनका निर्माण प्रारंभ कर देती है और वो इस प्रकार के दिखाई देते हैं। और आगे बढ़ते हैं। तो हनी बी के पालन के लिए जो टूल्स की आवश्यकता होती है, कई प्रकार के औजारों की आवश्यकता होती है, कई प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है, उनके बारे में भी समझना आवश्यक है। तो कौन कौन से उपकरण हम उपयोग में लेते हैं, उनका क्या क्या कार्य है, इसे आप समझिए। सबसे पहले है क्वीन इंट्रोड्यूसिंग केज। क्वीन इंट्रोड्यूसिंग केज किसे कहते हैं? ऐसा होता है, लकड़ी का आपने एक छत्ता बना दिया, अब लकड़ी का छत्ता बना के तैयार है, अब इसमें कॉलोनी डेवलप की जानी है। तो कॉलोनी कैसे डेवलप होगी? कहीं से आपको मधुमक्खियाँ लानी पड़ेंगी। तो जब आप मधुमक्खियाँ लाओगे तो उनमें क्वीन का होना आवश्यक है, क्योंकि क्वीन के सहारे, रानी के सहारे ही वर्कर्स और ड्रोन्स वगैरह कॉलोनी में रहते हैं। यदि क्वीन नहीं होती है तो वर्कर्स भी वहाँ पर ठहरते नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको एक क्वीन को लाने की आवश्यकता होगी। तो आपने एक क्वीन कहीं से लाए, अब वो किस सीज़न में लानी है, किस दौरान क्वीन को लाया जाता है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन हम एक क्वीन लेके आए और क्वीन को हमने क्या किया, एक जाली की बनी हुई ट्यूब जैसी होती है, एक पाइप होता है, जाली का बना हुआ होता है, जाली होती है, उस पाइप में हम उस क्वीन को अंदर रख देते हैं और पाइप के दोनों तरफ से, दोनों जो उसके सिरे होते हैं, उन दोनों सिरे को एक पदार्थ जिसको हम बोलते हैं क्वीन कैंडी, वो बना हुआ होता है चीनी का, और उसी में मिला हुआ शहद में चीनी और मिलाकर, ऐसे चीनी और शहद को मिक्स करके हम एक ऐसा पदार्थ बनाते हैं जो दोनों सिरे जो होते हैं उस पाइप के, जाली के बने हुए पाइप के, उसके दोनों सिरे हम बंद कर देते हैं, क्वीन उसके अंदर रख देते हैं और उस ट्यूब को उठाकर अंदर, ये लकड़ी का जो हमने छत्ता बनाया है, इसके अंदर रख देते हैं ब्रूड
चैम्बर में, वहाँ एक क्वीन रख दी जाती है और एंट्रेंस गार्ड जो होता है वो भी खुला होता है। कुछ वर्कर्स भी लाए जाते हैं, वो वर्कर्स भी उसके साथ उसके अंदर प्रवेश करा दिए जाते हैं, बाकी वर्कर्स उस एंट्रेंस द्वारा आना जाना करते हैं। अब क्या होता है कि क्वीन जो होती है वो इंट्रोड्यूसिंग केज के अंदर बंद है। वर्कर्स उसे देखते हैं, देख के उनको वो तुरंत ही पहचान जाते हैं कि ये रानी मधुमक्खी है। अब चूँकि वर्कर्स को तो रानी मधुमक्खी के इर्द गिर्द ही रहना है, तो वर्कर्स उसके पास रहने की चेष्टा करते हैं। उधर क्या होता है कि जो रानी मधुमक्खी होती है वो चूँकि अंदर फंसी हुई है जाल के अंदर, क्योंकि वो जो पाइप है वो जाली का बना हुआ है, बाहर से उसमें वर्कर्स अंदर का दृश्य देख सकते हैं और रानी मधुमक्खी भी बाहर का दृश्य देख सकती है, लेकिन बाहर निकल के नहीं आ सकती, क्योंकि वो जाली के छिद्र जो होते हैं वो उतने ही बड़े होते हैं कि क्वीन उसमें से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन अब वो क्या करेगी, उसे बाहर कैसे निकलेगी? तो दोनों सिरे जिन पर हमने क्वीन कैंडल लगा दी है वो क्या करती है, उन सिरों की ऊपर लगे हुए जो मीठा पदार्थ है चीनी और शहद का बना हुआ, उसको चाटना और खाना प्रारंभ कर देती है क्वीन। तो अंदर से तो क्वीन उसको चाटना शुरू करती है और बाहर वर्कर्स जो होते हैं वो वर्कर्स भी उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो दोनों तरफ से क्वीन और वर्कर उसको खाते भी हैं और इसी के माध्यम से उसको खोलने का कार्य भी करते हैं, ताकि क्वीन उसमें से स्वतंत्र हो सके, निकल सके। ठीक है, अब ये क्यों किया जाता है, ये काम क्यों किया? ये काम इसलिए किया, इसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्वीन। जो वर्कर्स हैं वो लगातार क्वीन को मुक्त कराने की चेष्टा करेंगे, उस क्वीन कैंडी को हटाने के बाद, और क्वीन भी मुक्त होने की चेष्टा करेगी। इसी दौरान जो भी समय व्यतीत होगा उस समय में रानी मधुमक्खी और वर्कर्स के बीच में एक सामंजस्य स्थापित हो जाएगा, एक संबंध स्थापित हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्विटेंस। ठीक है, तो एक्विटेंसी क्रिएट करने के लिए एक दूसरे से क्वीन और वर्कर्स के बीच में एक संबंध स्थापित करने की दृष्टि से, उनके बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से, एक दूसरे के से इंट्रोडक्शन कराने की दृष्टि से ही क्वीन को उस जाली के अंदर रखा जाता है, ताकि लंबे समय तक जब वर्कर उसको मुक्त कराने की चेष्टा करते रहेंगे तो क्वीन और वर्कर्स आपस में एक दूसरे से परिचित हो जाएंगे और भविष्य की कॉलोनी का निर्माण साथ साथ मिलकर करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो क्वीन इंट्रोड्यूसिंग केज में क्वीन को इसी तरह से इंट्रोड्यूस उस छत्ते के अंदर किया जाता है। अब जो आर्टिफिशियल छत्ता है उसके अंदर क्वीन ला के रख दी और कुछ वर्कर्स लगातार, यदि मान लीजिए वो 24 घंटे तक रह जाते हैं क्वीन को मुक्त कराने के चक्कर में, तो वो जो छत्ते का वातावरण है वो उसके भी अभ्यस्त हो जाएंगे और वो जो रानी मधुमक्खी है वो उसके भी अभ्यस्त हो जाएंगे, और इसी प्रकार से वो धीरे धीरे करके उस क्वीन को उसमें से मुक्त करा लेते हैं। अब क्वीन भी मुक्त हो गई और वर्कर्स भी वहाँ मौजूद हैं। ठीक है, तब वो क्या करते हैं कि उनको आसपास ही फ्रेम लटके दिखाई देते हैं। जब फ्रेम लटके दिखाई देते हैं उन पे उनको भी अपने खुद के द्वारा बनाए हुए मोम द्वारा ही बने हुए उसमें चित्र जैसे दिखाई देते हैं अपने चैम्बर्स के। तो वो क्या करते हैं, उन्हीं के ऊपर चैम्बर्स का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। आने जाने का रास्ता मिला हुआ है तो उसमें से निकल के जाते हैं और परागकण और नेक्टर वगैरह कलेक्ट करके लेके आना शुरू कर देते हैं, लाते हैं, छत्ते का निर्माण शुरू कर देते हैं। जब छत्ते का निर्माण शुरू कर देते हैं तो वो रानी मधुमक्खी हमने पहले ही ला के वहाँ रखी हुई है और जो प्रवेश द्वार पे हमने एक एंट्रेंस गार्ड लगा दिया, जिससे वो रानी मधुमक्खी अब बाहर नहीं जा सकती है, वर्कर्स आना जाना कर सकते हैं। तो रानी मधुमक्खी उस छत्ते के अंदर ही रह जाती है। वर्कर्स चूँकि उससे परिचित हो चुके हैं, उसके साथ जान पहचान हो चुकी है रानी के साथ, तो अल्टीमेटली उसी स्थान पर वो कलेक्शन करके वापस आना शुरू कर देते हैं, वहीं छत्ता बनाना शुरू कर देते हैं और उसी के माध्यम से एक नई कॉलोनी का निर्माण उस कृत्रिम छत्ते के अंदर प्रारंभ हो जाता है। तो जो फ्रेम्स लटके हुए थे उन फ्रेम्स में ही फिर वो छत्ते का निर्माण शुरू करते हैं, वहीं चैम्बर्स बनाना प्रारंभ कर देते हैं। इसका प्रारंभ क्वीन इंट्रोड्यूसिंग केज के माध्यम से होता है। तो यानी क्वीन इंट्रोड्यूसिंग केज वो है जो क्वीन को सर्वप्रथम
अन्य प्रभेद जो हैं वर्कर्स एंड ड्रोन्स हैं उनसे परिचय कराने का कार्य करती है। यदि किसी कारण से 24 घंटे भी व्यतीत हो गए और वो जो क्वीन है वो उस कैंडी को नहीं काट पाई, उस पदार्थ को जो हमने ट्यूब के दोनों ओर लगाया है वो नहीं काट पाती है, वर्कर्स भी उसे नहीं काट पाते हैं, उस स्थिति में क्वीन को फिर स्वयं जो उसके बी कीपिंग करने वाले लोग हैं वो स्वयं ही उसको हटा के और क्वीन को उस छत्ते के अंदर मुक्त कर देते हैं। उस स्थिति में भी नई कॉलोनी का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अब जो शेष जो टूल्स क्या हैं उनको भी समझ लीजिए। हाइव टूल है, ये आपको बराबर में एक चित्र दिखाई दे रहा है, तो उसमें कई प्रकार के ऐसे हैं जो चाकू जैसी संरचना है ना, और कुछ खुरपी जैसी संरचना है, ग्लव्स हैं। जब आप मधुमक्खी को हैंडल करेंगे तो वो आपको डंक ना मार दे, इसलिए आप ग्लव्स पहनते हैं। एक बी व्हील जो होता है वो चेहरे पर लगाए जाने वाला, मुंह पे लगाए जाने वाला एक ऐसा कैप होता है, एक प्रकार की टोपी होती है। उस टोपी में से ही एक जाली नुमा कपड़ा चारों तरफ बना हुआ होता है जिससे आपका चेहरा ढका हुआ होता है। आप उस जाली के माध्यम से बाहर का देख सकते हैं ताकि हनी बी जो होती है वो आपके मुंह पर डंक ना मार सके। अब आपने पैंट पहन रखी है, शर्ट पहन रखी है, खुले हिस्से कौन से हैं? मुंह वाला खुला हिस्सा है, हाथ वाले खुले हिस्से हैं। हाथ आपने ग्लव्स पहन लिए, मुंह पर आपने व्हील डाल लिया, तो यूँ करके आप प्रोटेक्टेड हो गए। अब आप आसानी से काम कर सकते हो, फ्रेम्स को लगाना, फ्रेम्स को निकालना, है ना। ये इसमें अगर हनी बी आपको डंक मारती है तो आप प्रभावित नहीं होंगे। इसी प्रकार एक स्मोकर होता है। स्मोकर जो होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई हनी बी से को थोड़ा दूर रखना है और आप छत्ते में उसको कलेक्ट कर रहे हैं, जो हनी को कलेक्ट कर रहे हैं उसमें से फ्रेम्स निकाल रहे हैं, थोड़ा हनी बी को दूर रखना है, तो मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये कि स्मोकर भी होता है जो कि धुआं उत्पन्न करता है, और धुआं उत्पन्न करने से हनी बी जो होती है थोड़ी समय के लिए उस स्थान से दूर भाग जाती है, तो ये स्मोकर कहलाते हैं। अनकैपिंग नाइफ है, ऐसे चाकू जिनसे, चूँकि अब ये अलग अलग बॉक्स है, जैसे मैंने बीच में आपको दिखा रखा है ना, तो ये क्या है, ये छत्ता दिखाया है, आर्टिफिशियल छत्ता, इसके अलग अलग बॉक्सेस हैं। अब हनी बी ने अंदर क्या कहते हैं, इसमें वैक्स से चैम्बर बनाने शुरू कर दिए, तो बॉक्स भी आपस में चिपक जाते हैं। वो प्राणी तो है, तो बॉक्सेस के ऊपर कहीं भी वो निर्माण करना शुरू कर देती है, तो वैक्स के कारण से चिपक जाते हैं। उनको खोलने के लिए अनकैपिंग नाइफ का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ब्रश होते हैं सफाई करने की दृष्टि से। इसी के अलावा आप एक चित्र देख रहे हो, ये जो चित्र देख रहे हो जाली जैसी दिखाई दे रही है, ये एक फ्रेम है, ये एक मूवेबल फ्रेम है। इस मूवेबल फ्रेम में चारों तरफ तो लकड़ी का फ्रेम है और बीच में आपको चैम्बर जैसे बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो है कॉम्ब फाउंडेशन है। और इसी प्रकार की जाली नुमा संरचना जो कि उसमें जिंक और या फिर कॉपर की जाली बनाते हैं, वो क्वीन एक्सक्लूडर भी होती है, वो भी इसी प्रकार की दिखाई देती है जो दो चैम्बर्स के बीच में लगाई जाती है। तो ये कुछ टूल्स हैं, कुछ ऐसे उपकरण हैं जो हनी बी के हमें उसके पालन में काम में आते हैं। इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब शेष चीज़ें अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक यू।